जैसा कि आज जिस टॉपिक की अपन लोग बात कर रहे हैं ना, उस टॉपिक का नाम है सेट-जेफ और हाफमान रूल। कौन सा है? सेट-जेफ और भी कोई आना होता है? देखो मेरी बात सुनो, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बेटा डिहाइड्रेशन से। ठीक है, ये रिलेटेड होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। सुनो क्या है, पहले समझना। मेरे पास में RCH CH2, यहाँ मेरे पास में हाइड्रोजन है, यहाँ मेरे पास में कोई ग्रुप है X मान लो आप उसे। जैसे अब X क्या होता है, ज़्यादातर जो हम लोग कंसिडर करते हैं ना, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को करते हैं, हेलोजन को कंसिडर करते हैं। बट अगर अपन लोग जैसे कि और भी दूसरे कोई कंपाउंड अगर अपन लोग लें, ठीक है, तो उसमें अपने लोगों को कोई और ग्रुप भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अपन ने OH लगा दिया तो ये एल्कोहल हो गया, और जब एल्कोहल जब हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। समझ रहे बात को? एक मिनट। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, ये क्या कहता है, चाहे जेफ हो चाहे से हाफमान हो, ठीक है ना, दोनों ही केसेस में क्या करना है अपने को, हाइड्रोजन और हेलोजन इसको निकालना है। समझ गया बात को? क्लियर? हाँ, तो जब आप इसको जब करोगे तो अब आप मुझे को एक बात बताओ, अपने पास में RCH CH2, आप लोगों के पास में थोड़ा सा टाइम है ना आज? कोई दिक्कत थोड़ी, अगली क्लास थोड़ी है अभी। तो अपने पास में इस कार्बन का और इस कार्बन का, दोनों कार्बन का क्या हो गया, एक एक बॉन्ड खाली हो गया ना, तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपको बनाना है एल्कीन। ठीक है, अब इस एल्कीन को बनाने के लिए जब आपका जब HH जब निकला है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ एक ग्रुप लगाओगे जिसको अपन लोग बोलते हैं, यहाँ पर अगर अपना X हेलोजन है तो डिहाइड्रो हेलो हेलोजिनेटिंग एजेंट। ठीक है, यानी एक ऐसा ग्रुप, ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा रिएजेंट जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे हैं। समझ गए आप मेरी बात को? नहीं है? अब इसमें क्या होता है, ये रिएजेंट हमारे पास में देखो दो तरीके के होते हैं बेटा। ये रिएजेंट दो तरीके के होते हैं। एक आप लोग लेते हो एल्कोहलिक KOH या NaOH। अब आप कहोगे सर एल्कोहलिक KOH या NaOH का मतलब हो गया हमारे पास में ROH प्लस KOH। समझ में आ गई ना बात? क्लियर है? अल्कोहल, ठीक है ना, इन KOH, अल्कोहल विद KOH। और अगर दूसरा होता है हमारे पास में टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये नॉर्मल। ठीक है जी, अब सुन लो, इसे हम लोग कहते हैं बेटा सेट-जेफ रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? और इसको कहा जाता है हाफमान रिएजेंट। क्लियर है? अब सुनो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हमने ले लिया CH3CCH3, यहाँ ले लिया बेटा H, यहाँ ले लिया CH, यहाँ ले लिया CH2, यहाँ ले लिया H, और ये ले लिया, मान लो मैंने कोई भी एक हेलोजन ले लिया, सपोज करो तो मैंने क्लोरीन ले लिया। एग्री है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कहानी क्या होती है यहाँ पर कि अगर आप इस कंपाउंड की रिएक्शन, इसकी क्या
नाम है इसका, 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन। अगर आप इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवाते हो तो क्या बनेगा? देखो हर आदमी क्या होता है बेटा, अपने घर में कंफर्टेबल होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल सी बात है, अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हो, अगर आपको कहा जाए कि यार आप क्या है कि जरा किसी फ्रेंड के घर जाके तैयारी कर लो, तो नो डाउट कि आप लोग थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंस फील करोगे, ठीक है। क्लियर? आदमी अपने घर में, अपने बेडरूम में या अपने टेबल पर जो पढ़ाई कर सकता है वो पड़ोसी के घर जाके नहीं कर सकता, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि एल्कोहलिक KOH एक सेटजेफ रिएजेंट है, तो ये वो प्रोडक्ट देगा जो सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर? वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब मेरी बात सुनो, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले क्लोरीन को निकालता है। समझ में आ गई? कारण क्या है? देखो मेरी बात सुनो, ये जो कार्बन है हमारे पास में, ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड। नतीजा क्या बना आपके पास में, यहाँ पर CH3C, ये आया CH3, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है साहब, और इस पर इसका हाइड्रोजन तो लगा हुआ है ही कार्बन का, और ये आपका CH3, ये एज इट इज रह गया। ये कंपाउंड है सेटजेफ प्रोडक्ट। मतलब सेटजेफ प्रोडक्ट बेटा वो हो गया जिसमें हाइड्रोजन मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है। एग्री? अब अगर मान लीजिए आपने यहां ये ले लिया होता टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, अब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड वाले केस में क्या है, CH3, CH। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये क्लोरीन है, ठीक है जी। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा दूसरे, ये वाला हमारे पास में हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर है? यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, तो इसका मतलब समझ लो ये जो कार्बन है हमारा वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन कहलाता है। एग्री? समझ में आ गई आपको बात? तो CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो है मेरे पास में बेटा, ये कहलाता है हाफ मान प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है बेटा? अब मेरी बात सुनो, क्या चीज भाई सुनो, क्या होता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बेटा बड़ा ग्रुप होता है, तो बड़ा ग्रुप को क्या होता है, बड़ा जो ग्रुप होता है ना उसे खुली खुली जगह चाहिए होती है अटैक करने के लिए, ठीक है ना। वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड जो हाइड्रोजन होता है ना वो उस पर जाके अटैक करता है, और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन वही होगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर जुड़ा हुआ होगा। क्लियर? वहां वो बेचारा कार्बन जो है वो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, वो खुद ही बहुत परेशान है, इधर इधर एक मिथाइल, इधर एक मिथाइल, इधर एक बहुत बड़ा सारा ग्रुप है, तो नो डाउट उसका हाइड्रोजन भी क्या होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। तो उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सके ऐसी क्षमता किसी बड़े ग्रुप में नहीं होती है, क्योंकि बड़े ग्रुप को इतना स्पेस नहीं मिलता। क्लियर? यहाँ एल्कोहलिक KOH आपका वो RONA दे देगा, यानी RO नेगेटिव दे देगा, वो तुरंत जाके अटैक कर लेगा। समझ में आ गया आपको बात? यहाँ पे ऐसा है। हाँ हाँ, ये वाला बीटा, ये वाला जो है ये बीटा कार्बन नहीं है, ये गामा कार्बन है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है हमारे पास में, जिस कार्बन पर आपने हेलोजन जोड़ा है, ठीक है ना, ये कार्बन कैसा है, इस कार्बन को आप बोलते हो एल्फा कार्बन, इस कार्बन को आप क्या बोलते हो, बीटा कार्बन, और इस कार्बन को क्या बोलोगे, गामा कार्बन। तो बेटा ध्यान रखना, ये क्या होती है, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है जिसमें बीटा हाइड्रोजन निकलता है, यानी जो बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ना मेरे पास में केवल वही निकलेगा। एग्री? दूसरा नहीं निकलेगा मेरे पास। ये समझ में आ गई? अब हमने कहा था ठीक है, अब क्या हमारे पास में कुछ अमाउंट में सेटजेफ के साथ में क्या ये निकलेगा, कौन, हाफ वन वाला? तो मैं कहूंगा बिल्कुल साहब निकलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी यही स्थिति आएगी, CH3C CH3
डबल बॉन्ड CH2, यानी आपको हाफ मान के साथ साथ सेटजेफ प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ आपको सेटजेफ के साथ साथ हाफ मान प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। एग्री है भाई साहब? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक समस्या हो जाती है यहाँ पर। मैंने आपको क्या कहा था, हर व्यक्ति अपने घर में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो अगर आप सेटजेफ रिएजेंट ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो बेटा, सेटजेफ रिएजेंट अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो जो सेटजेफ प्रोडक्ट होगा बेटे वो मेजर होगा। क्या होगा, मेजर होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। और साथ में आपका जो हाफ मान प्रोडक्ट होगा वो होगा बेटा माइनर। कोई प्रॉब्लम, बोलो यस और नो, नहीं है, कंफर्म, ठीक है। अब अगर आपने ये ले लिया, क्या चीज, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अगर आपने ले लिया, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या कहलाता है, हाफ मान रिएजेंट। क्या कहलाता है, हाफ मान रिएजेंट होगा। तो जो आपका हाफ मान प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो मेजर होगा। और जो सेटजेफ रिएजेंट होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें से देख के लिख लो आराम। अब देखो, सेटजेफ रूल क्या कहता है, इन dehydrohalogenation reaction, in dehydrohalogenation reaction, the preferred product, कौन सा होता है, इज दैट एल्कीन which has greater number of या more number of alkyl groups. Attached to double bonded carbon atoms, that is more alkylated alkene. अब देखो मेरी बात सुनो, CH3C, CH3, ये कार्बन, ये CH3, और एक था मेरे पास में CH3C, CH3, CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर इस वाली एल्कीन में एक एल्काइल ग्रुप तो ये रहा, एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, और एक एल्काइल ग्रुप ये रहा। एम आई राइट, क्लियर है? हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप आर हियर, 3 एल्काइल ग्रुप आर हियर। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक एल्काइल ग्रुप कहलाएगा जो कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप है भाई साहब, 1 एल्काइल ग्रुप है। तो सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा, जिसमें मोर एल्काइलेटेड एल्कीन मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, यानी कि जिसमें जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप रहेंगे। क्लियर है? तो अब हाफ मान रिएक्शन में क्या करोगे आप, हाफ मान रूल में क्या लिखोगे, इन
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। The preferred product is that alkene which has less number of alkyl groups attached to double bonded C atoms. That is less alkylated alkene। बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम? कंफर्म? सही दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ रिएक्शंस लिखूंगा। उन रिएक्शंस के आधार पर फिर अपन लोगों को सोचना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, इसमें क्या होती है, जो सारा जो खेल है ना बेटा, वो सब इनका ही है, रिएक्शंस का ही है। अगर अपने को ये आता है तो अपन कर लेंगे, नहीं आता तो अपन लोग उल्टा आंसर दे देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब क्योंकि आप लोग मेडिकल दोगे एग्जाम, तो आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म आनी जरूरी है, उससे आप लोग सही प्रोडक्ट निकाल पाओगे। अब देखो, मैं एग्जांपल एक 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 रखूंगा यहाँ पर। एक मिनट, देखो एमी, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इधर मेरे पास में ये एमी है, ये CH2H है, और ये Br है। और भाई साहब, मैं इसकी जो रिएक्शन करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से। अब मुझे बता, देख अब समझना मेरे पास में कि भैया मेरे पास में यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है ना? ब्रोमीन मेरा जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फा कार्बन है बेटा। अब मेरे पास में बीटा कार्बन कौन कौन से हो गए देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। एम आई राइट? समझ में आ गई ना बात? ऊपर वाला भी तो बीटा ही होगा। अल्फा से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है वो सब बीटा ही है बेटा। एमी मिथाइल। ठीक है ना? अब मेरी बात सुन भाई, इसको अपन ने CH2H की फॉर्म में लिख दिया ना, इसलिए अपने को जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मेरा कौन सा वाला हाइड्रोजन मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है? ये वाला हाइड्रोजन मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है कि ये वाला हाइड्रोजन मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है? चलो मैं इसको β1 कर लेता हूँ, और इसको मैं β1 कर लेता हूँ, इसको β2 कर लेता हूँ। मुझे बताओ β2 वाला कि β1 वाला? भाई देखो सुनो, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। क्लियर है? लेकिन फर्क क्या है कि आपके कौन सा वाला ग्रुप निकल रहा है। ठीक है ना? अगर ये निकलता है तो ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा। क्लियर है? और इस कार्बन के अल्फा और β2 के बीच में प्रोडक्ट बन जाता है। ये मैं कंडीशन नंबर 2 वाली इधर लिख देता हूँ मैं। ये एमी, ये कार्बन हमारा, ठीक है जी, और ये ऊपर वाला एमी, इसको एज इट इज रहने दो, और ये हमारे पास में ये आ जाएगा। एग्री है भाई साहब? कहीं दिक्कत नहीं है? चलो, ये आ गई सेकेंड नंबर की कंडीशन। अब फर्स्ट नंबर वाली कंडीशन को अपन देखते हैं। अपन लोग अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो देखो ये एमी है, ये एमी का ये वाला कार्बन कौन सा वाला? β1। ठीक है ना? और β1 से ये वाला कार्बन जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी ना इधर। ठीक है ना? और ऊपर ये अपने पास में ये एमी, ठीक है जी, ये एमी इधर भी है। क्लियर?
और ये हमारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड बनी गया, तो ये CH3 रह जाएगा, ये आपका CH2H, ये आपका इधर ये CH2 है, ये ऊपर Me है जो है, ठीक है ना, ये एक Me इधर है, ये एक Me आपका इधर है, मतलब आपको पहचानने के लिए। तो ये फर्स्ट नंबर का है। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? ये बीटा 1 और ये कौन सा वाला ज्यादा बनेगा, बोलो। मैंने क्या कहा था आपको भाई, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अगर अपन लोग लेते हैं तो लेस एल्काइलेटेड, क्या लेते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज खुद देखो, यहाँ पर आपको तो सिर्फ लेस एल्काइलेटेड और मोर एल्काइलेटेड पे देखना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप तो ये रहा, एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, और एक एल्काइल ग्रुप ये रहा। एम आई राइट? चलिए यहाँ पे हो गए 3 एल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप ये रहा और एक एल्काइल ग्रुप ये रहा। कितने हो गए बेटा? 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं यहाँ पे। कितने हैं यहाँ पर? 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। एग्री? तो अब आप मुझे बताओ, मोर एल्काइलेटेड और लेस एल्काइलेटेड इन केस ऑफ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड? लेस, ठीक है ना। तो लेस अगर होगा तो इसका मतलब ये आपका मेजर होगा, ये आपका माइनर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। अमन जी कंट्रोल है दबाइए। हाँ जी, अब सुनो मेरे पास में, फिर मैंने ले लिया, ये मिथाइल है, ठीक है ना, ये मेरे पास में है फ्लोरीन, और ये फिर वापस मिथाइल। आप तो ये देख लो, क्लियर है बेटा? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और एक ये कार्बन आ गया। और अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ CH3O नेगेटिव से। CH3O नेगेटिव का मतलब है एल्कोहलिक KOH, यानी अपन लोगों ने क्या किया, CH3OH प्लस NaOH ऐसे ले लिया, तो CH3O नेगेटिव बन गया। अब आप मुझे बताओ भाई साहब, यहाँ पे से देखो डिहाइड्रोफ्लोरिनेशन ये होगा, यानी HF निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पर से? HF। अब प्रैक्टिकल सी बात ये है बेटा कि यहाँ से अगर HF अगर निकल रहा है तो हाइड्रोजन मेरे पास में इधर भी अवेलेबल है और हाइड्रोजन इधर भी अवेलेबल है। क्लियर? प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? एक तो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास में ये वाला, क्लियर, और एक मेरे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। अब बताओ कौन सा वाला ज्यादा बनेगा? हाँ जी, सेकंड वाला मेजर बनेगा या फर्स्ट वाला मेजर बनेगा? हाँ जी, सेकंड वाला क्या बनेगा? मेजर क्यों बनेगा? मोर एल्काइलेटेड को ये रहा, तो बता तो सही कौन सा बनेगा? मेजर बनेगा नहीं वाला। कौन सा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? नहीं बनेगा। HF इस मामले में अपोजिट डायरेक्ट वो करता है, नेचर शो करता है, नहीं क्या? HF में आपके सामने ये वाला मेजर रहेगा। समझ में आ गई ना बात? अब सुनो, फिर हमारे पास में ये आया इधर, और इधर मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन, इधर मैं लगा देता हूँ CH3, और इधर भी मैं लगा देता हूँ CH3। ठीक है भाई साहब? और इधर अपन ने लगा दिया ETO नेगेटिव ETOH, यानी C2H5O नेगेटिव C2H5OH। अब बताओ क्या बनेगा हमारे पास में? भैया ये ब्रोमीन है ना, तो देखो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है मेरे पास में बेटा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, मतलब ये निकलेगा या ये निकलेगा, क्योंकि ये वाला जो ब्रोमीन है मेरे पास में वो तो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर, है ना? बस
तो अब हो गया अपना काम भाई। अपने को ये तो कम से कम एटलीस्ट पता हो जाते हैं कि भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं है? फिर मेजर माइनर देखते हैं अभी अपन को। प्लस ये 3। अब बताओ इन दोनों में से क्या स्थिति है बेटा? कौन सा वाला मेजर और कौन सा वाला माइनर? उल्टा थोड़ी होगा। बोलो। क्या ये मेजर आपका। अरे भाई यहाँ पे केओएच कहीं ठोक रखा है क्या मैंने कहीं यहाँ पे कि भाई कहीं यहाँ पे केओएच लगा दिया मैंने हैं? अरे यार मैं तो एक बार मैं तो ETONA और ETOH ले लूंगा मैं तो। अब बोल C2H5ONA और C2H5OH ले लूंगा तो क्या हो जाएगा ये? कहीं फिक्स तुम्हारे को बोला क्या कि NaOH ही ले रहे हैं हम लोग? नहीं बोला ना? फिर चलो अब फिर भाई साहब देखो, अमन कुछ कुछ देख रहा है इससे पता नहीं क्या हो गया है। अरे पैर भी कोई सोने की चीजें है। सोने की चीज तो सोने की ही रहती है भाई। चलो अब ये है, अब बंधु मैंने यहाँ पे परफेक्ट आपके सामने लगा दिया एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब हो गया यहाँ भाई साहब आप इथेनॉल प्लस KOH लीजिए। अब बोलिए अब क्या क्या बनाओगे? ये ब्रोमीन वाला है ना ये, ठीक है ना? अल्फा कार्बन है, अब बीटा कार्बन एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। तो अब अपन क्या करेंगे भाई, बाकी सबको नहीं छेड़ना अपने को। हाँ वो मतलब कोई सा भी ले सकते हो नीचे वाले के जो मिथाइल उसमें से भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं ऊपर वाला मिथाइल ही लेंगे। ये एक बार तो मैं इधर लगा देता हूँ डबल में, ठीक है बेटा? और ये मिथाइल प्लस अब बोलो विच वन इज मोर, क्या नाम से कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा ना मेजर, क्योंकि एक, ये दो, और ये पूरा का पूरा तीन, है ना? हाँ भाई साहब, ये मेजर और ये माइनर, कहीं चक्कर नहीं है। ठीक है चलो चौथा क्वेश्चन, चौथा नहीं आई थिंक शायद पांचवा है। तीन तो इधर हो गए और एक पीछे हो गया, है ना? हाँ तो बिल्कुल पांचवें नंबर का बनाऊंगा अभी। चलो देखो ये तो H, ये ब्रोमीन, ये CH3 और ये H। ध्यान रख लेना एक चीज, कभी भी इस तरीके के कोई कंपाउंड आ जाए तो आपको हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना बेटा, वही एलिमिनेट होते हैं। यानी हाइड्रोजन अगर ऊपर है तो ब्रोमीन नीचे होना चाहिए, अगर सेम साइड में हुआ तो नहीं होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ सर है यहाँ पर, नहीं है बट ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी?
ये रहा बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन ये रहा, ठीक है साहब। अब बोलते जाओ, मैंने यहाँ पे ले लिया KOH, बोलो क्या क्या बनेगा। अब यहाँ आप तो डबल बॉन्ड को देख लो, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, ठीक है जी, एक एल्काइल ग्रुप वाला कार्बन ये रहा और एक मिथाइल ये रहा, तो कितने हैं यहाँ पर बताओ, 3, ठीक है ना। और इधर की तरफ में कितने नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, बोलते जाओ बोलते जाओ। एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये क्या होगा, और ये क्या होगा, आ गई बात, घुस गई बात खोपड़िया में। हम्म, इस क्वेश्चन को अपने आप करो, Br ये हाइड्रोजन, और ये CH3, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करो अपने आप, एल्कोहलिक KOH। हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ गलती कर चुके हैं क्या, चेक करना। अपोजिट साइड वाला मेजर होगा कि सेम साइड वाला मेजर होगा, तो इसका मतलब कौन सा वाला मेजर होगा हमारे पास, और ये वाला, समझ गए बात को। वो गलती अब अपने इसमें मत करना। आपका ब्रोमीन अगर टुवर्ड्स द व्यूअर है ना, तो आपका हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, तब जाके प्रैक्टिकली निकलता है। अब आप गौर करो, ये जो मेरा कार्बन है ना, इस पे क्या है कि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है जी। अब एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर टुवर्ड्स द व्यूअर होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। तो अपना ब्रोमीन कैसा है, ये टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये हाइड्रोजन कैसा है बेटा, अवे फ्रॉम द व्यूअर है ना। तो मतलब मैं इन दोनों कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बनाऊंगा तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा, मतलब मेरे पास में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर है। और ये मेरा हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला जो है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास जो मिथाइल है, ये भी एज इट इज रह जाएगी। साथ में ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट भी आपका बनेगा, बट इसकी अबेंडेंस क्या होगी, बहुत ही कम मिलेंगी आपको। ये ले लीजिए यहाँ पे, और ये मिथाइल, ठीक है। तो ये होगा बेटा मेजर, क्लियर, और ये आपको मिलेगा माइनर। यानी कि देखो मेरी बात सुनो, ये वाले कंपाउंड में एल्कोहलिक KOH आपने लिया, क्लियर, ये लेस एल्काइलेटेड होते हुए भी मेजर है और ये मोर एल्काइलेटेड होते हुए भी माइनर है। कोई दिक्कत, समझ में आ रही ना बात। और इवन मैंने मेरे नोट्स पे तो इस माइनर वाले को हटा ही रखा है,
इसको ओनली प्रोटेक्ट कर रखा है बल्कि सिंपल क्लियर। बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ भाई, मान लीजिए अगर कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो रही है तो आपको इस चीज को जरूर ध्यान देना है, ठीक है बेटा। अब एक बार आप इसको एक बार अच्छे से पहले देख लो, तब तक मैं इसको रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। चलो देखो मेरी बात सुनो, अपने को अब आप लोग मेरे को क्वेश्चंस का जवाब देना, ठीक है जी। और आप लोग आइडेंटिफाई करना कि भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। आज इसका क्या आ रहा है, ठीक है अमन देखना एक बार बेटे तो क्या चक्कर है, देखो यार। अब दूसरे वाले कंपाउंड पे देखो आप लोग। अब ये बेटा अपन ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं अपन लोग क्लोरीन, ठीक है। और ये एल्कोहलिक KOH, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, हाँ हाँ तो बनेंगे तो सही, क्या दिक्कत है, मैं कब बोल रहा हूँ भाई, प्रोडक्ट तो यही बनना है। एक तो ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, मेरे को मुझे ये बताओ, ये वाला कंपाउंड मेजर है, ये तो आपने बोल दिया मुझे, बट ये वाला कंपाउंड बना कैसे। आपका आपका क्लोरीन टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है ना भाई, आपका क्लोरीन टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है ना। बनाया तो आपने ना ना हमसे तो ऑप्शन पूछे थे, हमने भाई साहब आपने तो बिड़ते ही पहले बोल दिया ना कि ठीक है चलो साहब ये मेजर है, ठीक है ना। हमारे ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मेजर है, ये बोलो। मैंने नहीं बोला, और हैवी मेजर, सुनो अंदर से आवाज नहीं नहीं अंदर से आवाज वाली बात है, ये हैवी मेजर। ये बताओ ये है, ये बना कैसे ये, बोलो बोलो। आज आप लोगों को यही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसकी मैकेनिज्म देख के लेकर आना, ढूंढ ढांड के। नहीं लेकर आओगे ना तो ध्यान रख लेना, कल मुर्गा बना दूंगा आप लोगों को। आप ढूंढ के लाओ, बस स्पष्ट है। अरे ये प्रोडक्ट की मैकेनिज्म, चलो अब मुझे बताओ, यहाँ अपन लोग करवा रहे हैं भाई साहब इसकी एल्कोहलिक KOH से। एक कंपाउंड तो ये वाला है, ये वाला यहाँ पर मेजर है, और ये वाला यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है ना, समझ में आ गई बात। ठीक है अब मेरी बात सुनो भैया, कौन कौन से अपने पास में जो है कंडीशन होती है तो सुन लो। 3 डिग्री वाले का जल्दी हो जाएगा डिहाइड्रो एलोजिनेशन, 2 डिग्री वाले का उससे कम होगा, और 1 डिग्री वाले का सबसे कम होगा। अब सुन लो मेरे पास में मेरी बात को, आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने प्रोडक्ट को, ठीक है। अब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ रहा हूँ अब आप लोगों से, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ये ब्रोमीन है, ये प्रोडक्ट नंबर 1, ये प्रोडक्ट नंबर 2, और ये प्रोडक्ट नंबर 3, ये प्रोडक्ट नंबर 4। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा भाई साहब डिहाइड्रो एलोजिनेशन में। देखो मेरी बात सुनो लाला, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। परंतु क्या, परंतु ये 1 डिग्री से 3 डिग्री में आसानी से बदला जा सकता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन शिफ्टिंग।
ठीक है, ये भी 1 डिग्री से 3 डिग्री में बदला जा सकता है बाय मिथाइल शिफ्ट। ठीक है जी, तो वो अपने पास में पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कम है, मतलब क्योंकि मिथाइल भारी होता है ना। ठीक है साहब, अब देखो, इसलिए भाई साहब क्या चीज है, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ उसको लेके आओ आप, उसको नहीं क्या 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, तो सुन लो, तीसरे नंबर का कंपाउंड उससे ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट नंबर वाला कंपाउंड होगा, ठीक है ना, फिर सेकंड नंबर वाला होगा, और बेचारा जो अपने को लग रहा था कि सबसे जल्दी हो जाएगा वो इधर आएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? सेकंड और फोर्थ वाले में सेकंड और फोर्थ वाले में, इसमें और इसमें देखो मेरी बात सुनो, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में बड़ी आसानी से बदल जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन शिफ्टिंग के कारण, ठीक है ना, इसलिए मैंने 2 वाले को 1 के बाद में रखा है। बोलो। 2 से पहले नहीं आएगा तो वो तो 2 डिग्री में बदलेगा, तो नहीं 3 डिग्री में बदलेगा ना, बदल गया तो बाय चांस। मतलब सीधी सी बात ये है, यहाँ पर 3 डिग्री में तो बदलेगा, ठीक है, 3 डिग्री में बदलेगा, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग मिथाइल की करवा रहे हो आप, और मिथाइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत कम होता है। समझ में आ गई? यानी इवन फेनिल ग्रुप का भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज्यादा होता है, बताया था ना मैंने। फेनिल ग्रुप जो होता है ना, बेंजीन रिंग जिसे अपन लोग बोलते हैं, उसका भी माइग्रेशन मिथाइल से ज्यादा होता है। समझ में आ गई आपको बात? ये रीजन है यहाँ पर। आप सुनिए भाई साहब, अब आपको कुछ एक कंपाउंड में, बस आपको 3 कंपाउंड है, 3 तो क्या कराऊंगा मैं आपको, 1 तो ही कराऊंगा बस, जो चक्कर खत्म हो जाएगा। ये सबसे छोटे वाले नोट्स हैं मेरे, यानी जो शुरुआत वाले, इसके बाद में जितने भी हैं वो सब भारी भारी हैं। NaNH2 ये भी ऐसा कंपाउंड है जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाता है, ठीक है जी, और Et का होल थ्राइस N, ठीक है जी, ये भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाता है, ठीक है, NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया, NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया, ये लो, एक तो ये कंपाउंड बन गया इसमें, ठीक है जी, और ये वाला, इसका मतलब ये आपको कैसा दे रहा है भाई साहब, ये आपको दे रहा है लेस एल्काइलेटेड एल्कीन। क्या दे रहा है आपको ये? कौन? Et होल थ्राइस N, और ये आपको क्या दे रहा है? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन। याद रख लोगे भाई, पक्का है 100%।